कहानी की शुरुआत में हम फिनलैंड के एक एक्स कमांडो को देखते हैं। ये बात दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद की है। एक्स कमांडो कोरपी इस वक्त अपने कुत्ते के साथ सोवियत यूनियन के बॉर्डर पर खड़ा था। गार्ड ने उसके पासपोर्ट को बहुत देर तक देखा और आखिरकार वापस जाने दिया। अगली सुबह कोरपी अपने पुराने घर के पास पहुंचा, जहां जंग के दौरान उसके परिवार को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। कोरपी ने घर को अच्छे से देखा और अपने परिवार को याद करके रोने लगा। तभी उसे घर में अपने परिवार की एक तस्वीर भी मिल गई। दूसरी तरफ साइबेरिया में सोवियत रेड आर्मी के कमांडर इगोर को जेल से रिहा कर दिया गया। एक सीनियर ऑफिसर ने इगोर को बताया कि तुम्हारी टीम ने विश्व युद्ध के दौरान बहुत गलत काम किए। उन्होंने पूरे के पूरे गांव जला दिए और बेरहमी से आम लोगों को मार डाला। इसमें कोरपी का परिवार भी शामिल था। इसी वजह से कोरपी ने बदला लेने के लिए 300 से ज्यादा रशियन फौजियों को मार दिया और फिर सीसू के नाम से मशहूर हो गया। सब लोग सोचते थे कि वो अमर है। उधर रशियन फौज को भी पता चल गया था कि कोरपी उनके देश में ही कहीं है। इसीलिए उन्होंने कोरपी को मारने के बदले में इगोर को रिहा करने का वादा किया और साथ ही उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर कोरपी ने पूरा दिन लगाकर अपने और अपने कुत्ते के घर को तोड़ दिया। उसने सारी अच्छी लकड़ियां अपने ट्रक में भर दी और बेकार लकड़ियों को इकट्ठा करके जला दिया। फिर कोरपी और उसका कुत्ता बॉर्डर की तरफ वापस निकल पड़े। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद कोरपी ने देखा कि उसका रास्ता एक आर्मी की जीप ने रोक लिया था। अब कोरपी ने पीछे देखा कि वहाँ से भी एक जीप आ रही है। फिर एक सैनिक ने उससे पासपोर्ट मांगा और दूसरी जीप में बैठे एक अफसर के पास ले गया। तभी इगोर पासपोर्ट देखते ही समझ गया कि यही मेरा निशाना है। फिर इगोर ने अपने एक आदमी को बाहर भेजा जिसके हाथ में एक बॉम्ब था और वो भी जला हुआ। तभी इगोर के दूसरे सैनिक ने भी चाकू निकाल लिया। कोरपी ट्रक में बैठा सैनिक के पास आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो पास आया तो कोरपी ने अचानक जोर से दरवाजा खोलकर उसे मारा और बम उसके हाथ में ही फट गया, जिससे उसके शरीर में आग लग गई। फिर कोरपी ने ट्रक को रिवर्स करके पीछे से आ रहे फौजी को भी उड़ा दिया और उसका शरीर सीधा इगोर की गाड़ी की खिड़की के अंदर घुस गया। तभी एक और सिपाही ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोरपी ने आगे बढ़कर उसका हथियार छीन लिया और उसे जल्दी से खिड़की के अंदर खींच लिया। साथ ही उसने आर्मी की जीप को भी रौंद दिया। इसके बाद कोरपी ने एक ही मुक्के में सैनिक को बेहोश कर दिया और वहाँ से भागने के लिए रफ्तार बढ़ा ली। तभी इगोर ने बैकअप के लिए तीसरा ट्रक बुलाया और फिर दोनों गाड़ियों ने कोरपी का पीछा करना शुरू कर दिया, जबकि पीछे एक बम भी फट गया। जब सैनिक होश में आया तो कोरपी ने उसे फिर से बेहोश कर दिया और उससे उसका हथियार भी छीन लिया, लेकिन उसमें ज्यादा गोलियां नहीं थी, इसीलिए उसने सैनिक के पाउच से गोलियां निकाली और रीलोड करने लगा। तभी सैनिक को भी होश आ गया और कोरपी ने उसे जबरदस्ती बंदूक की मैगजीन लोड करने के लिए कहा, जबकि बंदूक अपने ही पास रखी। वो फौजी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसीलिए कुछ गोलियां उसके हाथों से गिर गई। इसके बाद कोरपी एक पुरानी इमारत के खंडहर के सामने रुका और उसने सैनिक को छोड़ दिया। तभी इगोर को किसी तरह के जाल का एहसास हुआ और उसने अपने साथी को अपने साथ गाड़ी में ही रुकने को कहा, लेकिन तीसरे ट्रक के आदमी तुरंत बाहर निकल गए और उन्होंने उस सैनिक को गोली मार दी। इससे कोरपी को उनकी लोकेशन का पता चल गया और उसने तेजी से सीधा उनके सर में गोली दाग दी। फिर कोरपी ने इगोर की गाड़ी के टायर में गोली मारी तो इगोर ने अपने साथी से कहा कि हिलना भी मत, लेकिन उसके साथी ने सुना नहीं और कोरपी की तरफ बंदूक तान दी। लेकिन फिर उसके हिलते ही कोरपी ने सीधा उसके सर में छेद कर दिया। इतने दूर से कोरपी इगोर को पहचान नहीं पाया, इसीलिए उसे जिंदा ही छोड़कर अपने ट्रक में बैठा और वहाँ से निकल गया। बाद में इगोर अपने कुछ साथियों का इंतजार करते हुए जीप का टायर बदलने लगा। जल्द ही उसके साथी 4 बाइकों पर आए और अब सब मिलकर कोरपी का फिर से पीछा करने निकल पड़े। कुछ ही मिनटों बाद कोरपी ने अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन उसका पीछा करने वालों ने ट्रक के टायरों के निशान देख लिए और जल्द ही उसे घेर भी लिया। कोरपी ने एक बाइकर पर गोली चलाई, लेकिन हेलमेट ने सारी गोलियों को रोक लिया। उस आदमी ने भी फायरिंग की और कोरपी बड़ी मुश्किल से बच पाया। सिर्फ उसके गाल पर ही चोट आई, लेकिन इससे थोड़ी देर के लिए उसका ट्रक से कंट्रोल छूट गया और उसका ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। काफी कोशिश के बाद कोरपी ने फिर से अपनी गाड़ी पर काबू पा लिया और सड़क पर वापस लौट आया, लेकिन जल्द ही उसे दोबारा घेर लिया गया। अभी भी उसने अपने दुश्मनों पर अपनी तेज नजर बनाई हुई थी। उसने देखा कि अचानक से एक बाइक बिना राइडर के गिर गई, तो कोरपी समझ गया कि वो आदमी उसके ट्रक पर चढ़ चुका है और वो पीछे पड़ी लकड़ी पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, ताकि चुपचाप जल्दी से कोरपी को मौत के घाट उतार सके। लेकिन कोरपी ने उसके कदमों की आहट सुन ली थी और वो बिल्कुल सही वक्त पर गोलियों से बच गया। फिर उसने अचानक ट्रक की ब्रेक लगा दी, जिससे वो आदमी आकर नीचे गिरा
जब ट्रक आगे बढ़ने लगा तो उस आदमी ने ग्रिल पकड़कर खुद को बचा लिया और वहाँ पर उसे एक हुक वाली चेन मिल गई। वो बोनट पर चढ़कर उसका इस्तेमाल हमले के लिए करने लगा। कोर्पी एक बार फिर से बचा और उसने अचानक से ट्रक को मोड़ दिया। इस बार वो आदमी पूरी तरह नीचे गिर गया। बाकी बाइकर्स उसके इर्द गिर्द से निकलते रहे, लेकिन इगोर की जीप ने उसे कुचल दिया। फिर जैसे ही एक बाइकर गोली चलाने लगा तो कोर्पी ने एक खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर मारकर उसे बाइकर की तरफ धकेल दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और वो बाइकर मारा गया। तभी एक और फौजी अपनी मोटरसाइकिल से ट्रक पर कूद गया और खिड़की तक पहुंचकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उसने कोर्पी पर हमला करके उसे ट्रक से बाहर लटका दिया। उसने स्टीयरिंग भी अपने कब्जे में ले लिया। तभी आखिरी बाइकर पास आया ताकि कोर्पी पर गोली चला सके, लेकिन कोर्पी ने तुरंत उसकी बंदूक छीनकर फेंक दी। फिर उसने ड्राइवर की बेल्ट से बम निकाला और बाइक के टायर में डाल दिया और इसी तरह एक जबरदस्त धमाके के साथ एक और दुश्मन खत्म। फिर कोर्पी ने ट्रक के आगे से चेन निकाली और उसे ड्राइवर की गर्दन में लपेटकर उसे बाहर फेंक दिया और फिर से अपने ट्रक पर कब्जा पा लिया। फिर उसने चेन का बटन ऑन कर दिया और वो घूमना शुरू हो गई। अब चेन उस आदमी को खींचते हुए सीधा बोनट तक ले आई, लेकिन अभी भी उसका सर ग्रिल में फंसा हुआ था। अब चेन ने इतनी जोर से खींचा कि उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया। सभी बाइकर्स के मर जाने के बाद इगोर खुद पास आने लगा और एक के बाद एक उसने लकड़ियों पर बम फेंकने शुरू कर दिए ताकि लकड़ियों में आग लग जाए। उसकी इस हरकत से कोर्पी को बहुत गुस्सा आया। अब उसने कटे हुए सर वाली लाश पर लगे हुए बमों को एक्टिवेट कर दिया और उसे दूसरी गाड़ी की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद इगोर को धमाका होने से पहले ही जीप से कूदना पड़ा। कोर्पी जंगल के बीच गाड़ी को चलाने लगा ताकि आग बुझा सके और वहीं इगोर ने फोन करके कहा कि और लोगों को भेजो। कुछ ही देर में कोर्पी ने ट्रक को रोका ताकि बची हुई आग को भी बुझा सके। अपने कुत्ते को पानी पिलाने के बाद बाकी का पानी उसने गरम इंजन में डाल दिया। जब उसने अपने गाल के जख्म को छुआ तो गोली का एक छोटा सा हिस्सा उसके हाथ में आ गया। उसी वक्त 2 हवाई जहाज कोर्पी के ऊपर से उड़ने लगे। ये देखते ही उसने तुरंत अपने कुत्ते को उठाया और गाड़ी में बैठाकर निकल गया। जब जहाजों ने गोलीबारी शुरू की तो कोर्पी हमले से बचने के लिए सड़क से हट गया और फिर जल्दी से एक लकड़ी की बनी हुई शेड में घुस गया। थोड़ी देर उसने वहीं इंतजार किया, लेकिन अब वो जहाज शेड पर भी गोलियां बरसाने लगे। इसके बाद एक जहाज ऊपर आसमान की तरफ उड़ा और फिर तेजी से नीचे आकर शेड पर बम गिरा दिया। तभी कोर्पी ने पूरी रफ्तार से ट्रक को भगाया और बिल्कुल सही वक्त पर धमाकों से बचकर निकल गया। उसने अपने ट्रक के पीछे शेड से गिरे हुए बाकी लकड़ियों के टुकड़े बांध लिए थे, जिन्होंने जहाज की गोलियों को ट्रक पर लगने से बचाया। अब उसने जंगल के बीच से गुजरने वाला एक रास्ता पकड़ लिया, लेकिन एक जहाज नीचे की तरफ झुककर उसका पीछा करते हुए लगातार गोलियां चलाता रहा। तभी कोर्पी ने होशियारी दिखाते हुए अचानक से ब्रेक लगा दी। प्लेन वक्त रहते रुक नहीं पाया और आगे जाकर क्रैश हो गया। कोर्पी कुछ देर तक और रुका, लेकिन जब कोई भी आवाज नहीं आई तो वो प्लेन के टुकड़ों के ऊपर से ट्रक चलाकर वहाँ से निकल गया। जंगल के किनारे पर कोर्पी ने फिर से आसमान की तरफ देखा। ये देखकर वो पूरी तरह हैरान हो गया क्योंकि उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने अपना सफर जारी रखा और जब वो एक चट्टान के पास से गाड़ी चला रहा था तभी उसे दूसरा प्लेन दोबारा दिखाई दिया। पायलट ने बिना सोचे समझे अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी गोलियां खत्म हो गई। अब उसने फैसला लिया कि वो प्लेन को सीधा ट्रक में दे के मारेगा। ये देखकर कोर्पी ने अपनी लकड़ियों को बांधने वाली पट्टियों पर गोली चला दी और कुछ लकड़ियां सीधा गाड़ी के सामने गिर गई, जिससे एक रैंप तैयार हो गया और प्लेन उस पर से फिसलता हुआ ट्रक को पार करके आगे जाकर क्रैश हुआ। मगर पायलट पहले ही प्लेन से कूदकर बच गया था। जब पायलट जमीन पर उतरा तो उसने कोर्पी पर गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। कुछ ही देर में उसकी गोलियां भी खत्म हो गई। तभी कोर्पी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर बीच में रुक गया। जब उसने पायलट को मुस्कुराते हुए देखा, वो समझ गया था कि एक और प्लेन आ रहा है। इसलिए कोर्पी ने जल्दी से लकड़ियां ट्रक पर वापस रखी और ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। प्लेन ने अब उस इलाके में बमबारी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर वो पायलट जो हंस रहा था वो भी मारा गया। धमाकों की वजह से ट्रक भी चट्टान से खिसक कर सीधा नीचे पानी में जा गिरा। खुशकिस्मती से पूरे ट्रक में पानी नहीं भरा, जिस वजह से कोर्पी और उसका कुत्ता सांस लेते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा ट्रक पानी से भर गया। कोर्पी ने तुरंत दरवाजा खोलकर कुत्ते को बाहर निकाल दिया ताकि वो तैर कर ऊपर पहुंच सके। फिर उसने ट्रक के पीछे जाकर सारी लकड़ियां खोल दी। इसी बीच उसे अपने परिवार की तस्वीर पानी में तैरती हुई नजर आई
और वो उस तस्वीर को तब तक देखता रहा जब तक बेहोश नहीं हो गया। कुछ देर बाद कोरपी का शरीर लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे ऊपर आ गया। तभी उसका कुत्ता उस तक तैर कर पहुंचा और उसे होश में ले आया। थोड़ी देर में 2 सैनिक बोट पर उस इलाके की तलाश कर रहे थे। उन्होंने इगोर को बताया कि उन्हें ट्रक मिल गया है, लेकिन उसमें ना तो लाश है और ना ही लकड़ियाँ। दूसरी तरफ कोरपी ने लकड़ियों की मदद से एक नाव बना ली थी और जल्द ही वो अपने कुत्ते के साथ सुरक्षित एक किनारे तक पहुंच गया। ये पूरा इलाका जंग की वजह से लाशों के मलबे से भरा हुआ था और कोरपी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जल्द ही उसे एक टैंक मिल गया जिसमें काफी सारे बॉम्ब्स भी मौजूद थे। लेकिन इगोर सोवियत बॉर्डर के स्टेशन पर कई सैनिकों के साथ कोरपी का इंतजार करने लगा। जल्द ही टैंक भी वहां पहुंच गया जो कि लकड़ियों से भरा हुआ था। वो काला धुआं छोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहा। एक बत्ती में आग लगाने के बाद कोरपी बॉर्डर की तरफ अपने टैंक को बढ़ाने लगा। तभी सैनिकों ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी गोलियां टैंक का क्या ही बिगाड़ पाती। फिर कोरपी ने टैंक में डालने वाला तेल पिया और पाइप के जरिए इंजन में उसे थूकने लगा, जिससे टैंक की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। जब टैंक बॉर्डर से टकराने वाला था तो कोरपी ने उस बम को एक्टिवेट कर दिया जिसकी बत्ती में उसने आग लगाई थी। इससे वो टैंक बैरियर के ऊपर से उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। टैंक से वो सारी लकड़ियां नीचे की तरफ गिर गई और साथ ही टैंक के कुछ हिस्से भी टूट गए। अब तो कोरपी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, मगर उसके कुत्ते ने उसे होश में रखने में मदद की। कोरपी समझ गया कि ऐसे तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए उसने अपने चाकू के हत्थे को दांतों से तोड़ दिया ताकि वो चाकू के ब्लेड को आसानी से छुपा सके। फिर कोरपी ने अपने कुत्ते को जंगल की तरफ भेज दिया ताकि कम से कम वो तो बच जाए, और खुद भी टैंक से बाहर निकल गया। इगोर उसे गोली मारने के लिए बेताब था, लेकिन तभी उसके सीनियर ऑफिसर वहां पहुंच गए और उन्होंने घोषणा की कि उसे जिंदा रखा जाए। गुस्से से लाल इगोर कोरपी को पैर से घसीटता हुआ ले आया और उसके सर को अपने पैर से कुचल कर उसे बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद कोरपी को साइबेरिया जाने वाली ट्रेन में एक सैनिक टॉर्चर करने लगा जो उसे बार बार बिजली के झटके दे रहा था। फिर जब ट्रेन आखिरकार चल पड़ी तो इगोर ने उस सैनिक को भेज दिया और कोरपी को एक कहानी सुनाने लगा। उसने उसे बताया कि आज तक मैंने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से मुझे कोई भी याद नहीं, सिवाय एक छोटे लड़के के जो सिर्फ एक चाकू के साथ उसके सामने खड़ा हो गया था ताकि अपनी माँ और भाई को बचा सके। ये सुनते ही कोरपी का पूरा शरीर दुख और गुस्से से कांप उठा। उसे एहसास हो गया था कि उसी के परिवार की बात हो रही है। इगोर ने ये भी बताया कि मैंने तेरे परिवार के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को आवारा कुत्तों को खिला दिया था। साथ ही उसने कहा कि तू कोई महान कमांडो नहीं है, बदकिस्मत है। साइबेरिया में कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। इगोर के जाने के बाद कोरपी गुस्से से चीख उठा। उसकी बदले की भूख दोबारा से जाग गई थी। उसने अपना शरीर पलटा और अपने पैर छत पर टिका दिए और फिर पूरी ताकत से जोर लगाया जब तक उसने खुद को आजाद नहीं कर लिया। बाहर खड़े सैनिकों ने शोर सुन लिया और वो तय करने के लिए गेम खेलने लगे कि कौन अंदर जाकर चेक करेगा। अंदर कोरपी ब्लेड को निकालने की कोशिश करने लगा जो उसने अपने पैर के मांस के अंदर छुपा रखा था। जैसे ही एक सैनिक अंदर आया तो कोरपी बेहोशी का नाटक करने लगा और वहीं दूसरा सैनिक बाहर खड़े खड़े परेशान हो गया क्योंकि कुछ देर तक कोई आवाज ही नहीं आई। अचानक अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी और तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सैनिक ने छोटी खिड़की खोली तो उसे अपने साथी का चेहरा दिखाई दिया। उसने पूछा कि सब कुछ ठीक तो है। उसके साथी ने सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। सैनिक ने दरवाजा खोला तो देखा कि कोरपी ने दूसरे आदमी को बीच से काट डाला था और फिर उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर वो सैनिक इतना डर गया कि उसने तुरंत ट्रेन से बाहर छलांग मार दी। कोरपी ने चोरी की हुई वो बंदूक गिरा दी और अपने बालों को खून से पीछे की तरफ सेट किया। अब वो गुस्से में शेर की तरह गरजने लगा। वहीं ट्रेन के वीआईपी कोच में अफसर शांति से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। तभी इगोर ने उनसे अपने पैसे मांगे ताकि वो वापस जा सके, लेकिन अफसरों ने उसे रुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि तुम भी इस कामयाबी का जश्न मनाओ। इसी दौरान कोरपी लकड़ियों वाले डब्बे तक पहुंच गया। उसने वहां से एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके बाद वाले डब्बे में घुस गया, लेकिन वहां पर कई जवान सैनिक सो रहे थे, इसीलिए वो दबे पांव वहां से गुजरने लगा ताकि कोई जाग न जाए। तभी अचानक एक सिपाही की आंख खुल गई, लेकिन इससे पहले वो उठ पाता कोरपी दूसरे डब्बे में चला गया और उसने वहां भी कई सैनिकों को सोते हुए देखा। तभी अचानक एक सिपाही उस डब्बे में आया। कोरपी ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और उसके मुंह पर फेंक के मारी,
जिस वजह से वो बिना चिल्लाए वहीं मर गया। फिर जैसे ही वो मुड़ा तो एक और आदमी जाग गया। कोरपी ने तुरंत उसके बेड को उठाकर उसे दबा दिया ताकि कोई आवाज न आए। साथ ही वो कई बार चाकू घोंपता रहा जब तक वो फौजी मर नहीं गया। तभी अचानक ट्रेन को एक झटका लगा और एक सोते हुए सैनिक ने दारू की बोतल गिरा दी। बोतल जमीन पर गिरते ही टूट गई। इस आवाज से जागा तो कोई नहीं, लेकिन कोरपी को कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ गया। उसने अपने दर्द को अभी के लिए दबा कर रखा। तभी बेड से टपकते हुए खून ने नीचे सोए हुए सैनिक की आंख खोल दी और ये देखकर कोरपी दूसरे बेड के नीचे छुप गया। लेकिन कांच के टुकड़ों का वो दर्द बर्दाश्त से बाहर था। फिर भी उसने किसी तरह अपने मुंह से चूं तक नहीं निकाली। तभी अनजाने में उसका हाथ भी चूहेदानी में फंस गया। ठीक उसी वक्त मरे हुए सैनिक का बेड टूट गया और लाश नीचे वाले आदमी पर गिर गई। उस आदमी ने डर के मारे हल्ला मचाना शुरू कर दिया और बाकी सबको भी नींद से जगा दिया। तभी कोरपी भी बाहर की तरफ दौड़ गया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और दरवाजे के दूसरी तरफ से उसे लॉक कर दिया। लेकिन अगला डब्बा भी सिपाहियों से भरा हुआ था जो कि ड्यूटी पर थे। इसीलिए कोरपी ट्रेन के ऊपर चढ़कर छत पर चलने लगा। बदकिस्मती से उसे वाटर टावर की पाइप से जोर की टक्कर लग गई और वो छत को तोड़ता हुआ सिपाहियों वाले डब्बे में ही आ गिरा। उसे देखते ही सभी सिपाहियों ने अपने हथियार उठा लिए और तभी कोरपी ने अपना दिमाग लगाकर पाइप को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। उनकी गोलियां आपस में टकराकर 2 सिपाहियों को लग गई। फिर उसने उनके हथियार उठा लिए और कुछ और सिपाहियों को गोली मार दी, जिस वजह से लाशों का एक ढेर बन गया जिसने उसे बाकी गोलियों से बचाया। कोरपी तब तक छुपा रहा जब तक सिपाहियों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। इसके बाद उसने बाहर निकलकर किसी को रीलोड करने का मौका नहीं दिया। इस शोर शराबे की आवाज सुनकर इगोर अपना टेबल छोड़कर देखने आया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि दूसरे कोच में गोलियां चल रही हैं, तो उसने उस डब्बे को ट्रेन से अलग करने का फैसला किया, क्योंकि उसे अब तक अपने पैसे नहीं मिले थे। तभी कोरपी ने बाहर आकर देखा कि इगोर वाली ट्रेन उसे पीछे छोड़कर जा रही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके पास एक मिसाइल है। इसी बीच इगोर टेबल पर वापस गया और उसने एक ऑफिसर का गला काट दिया और फिर गन निकालकर बाकी सबको गोली मार दी। बस उनके बॉस को छोड़ दिया। डरे हुए बॉस ने पैसों से भरा हुआ सूटकेस उसे थमा दिया। फिर इगोर ने मुस्कुराते हुए उनके बॉस को भी गोली मार दी। पिछले कोच में जागे हुए सैनिक तलाशी लेने आए और कोरपी की बिछाई हुई लाशों का मंजर देखकर हैरान रह गए। जैसे ही वो बाहर आए, मिसाइल एक्टिवेट हो गई और उसकी आग ने कई सैनिकों को जला दिया। कोरपी भी उस मिसाइल के साथ ही सफर कर रहा था, जो कि सीधा इगोर वाली ट्रेन से टकरा गई और कोरपी उड़ता हुआ दरवाजे के अंदर आ पहुंचा। कोरपी अब तुरंत इगोर पर झपट पड़ा और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने आसपास पड़ी हुई हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। काफी मारपीट के बाद इगोर अब एक घायल हो चुके कोरपी पर हावी पड़ गया और उसे टेबल के नीचे दबा छोड़कर पैसे लेकर निकलने लगा। लेकिन कोरपी फिर से वापस आया और दोनों लड़ते लड़ते किचन में पहुंच गए। इगोर ने कोरपी का सर सिंक में डुबोकर उसे मारने की कोशिश की और दोनों कांटे वाले चम्मच से एक दूसरे पर वार करने लगे। कुछ और हमले करने के बाद इगोर ने कोरपी को जमीन पर पटक दिया और एक औजार की मदद से उसे पीटना शुरू कर दिया और फिर उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। कोरपी अब उस मिसाइल के पास जा गिरा। इगोर ने अब कोरपी से पूछा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है बे? तेरे मरने से पहले अगर हो सका तो पूरी कर दूंगा। लेकिन कोरपी ने मिसाइल का मेन बोल्ट अपने मुंह से थूका और साथ ही अपने वाले डब्बे की ब्रेक लगा दी, जिसके बाद मिसाइल सीधा ट्रेन में घुस गई। उस मिसाइल ने इगोर की खोपड़ी को छेद दिया और ट्रेन में बहुत बड़ा धमाका हुआ। उधर फिनलैंड के बॉर्डर पर 2 सिपाहियों को अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी अचानक कोरपी लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी को लेकर वहां पहुंच गया। उसने अपना जला हुआ पासपोर्ट दिखाया और उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। कुछ समय बाद कोरपी जंगल में अपना घर बना रहा था। उसी वक्त अचानक से उसका कुत्ता भौंकने लगा। अचानक से कुछ अजनबी लोग कोरपी की तरफ आए और कोरपी लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो लोग उससे मदद करने आए थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को